हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह में मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ना रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होता है और बच्चे सो रहे होते हैं, तो सुकून से आप पढ़ सकते हैं। और अपनी आज की वीडियोस में मैं उन लेडीज़ के बारे में कहना चाहती हूँ जो कहती हैं कि समय नहीं मिलता है, क्योंकि समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। क्योंकि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि अब टाइम है, जाओ तुम पढ़ने बैठ जाओ, या अभी जाओ रेस्ट कर लो। आपको खुद के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। जब आप सारी ज़रूरी कामों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो फिर पढ़ाई के लिए क्यों नहीं, अपने सपनों के लिए क्यों नहीं। शायद कुछ कुछ दिनों तक आपको 3 से 4 घंटे ही सोना पड़े, लेकिन अगर इससे आपके सपने पूरे होते हैं तो फिर क्यों नहीं। और यहाँ मैं नहा के पूजा करने आ गई हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर भगवान के साथ हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मुझे टिफ़िन बनानी है बच्चे के लिए, उसको स्कूल भेजना है, क्योंकि ये सब कंपलसरी काम है, इसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन इन सब के बीच दिमाग में बस यही चलता रहता है कि काम ख़त्म करके पढ़ने बैठना है। क्योंकि आपकी फैमिली में 2 लोग हों या 4 लोग हों, काम तो आपको रहता ही है। और जब छोटे बच्चे हो ना तो फिर पूछो ही मत। और मैं इनकी मालिश वगैरह करके रेडी कर रही हूँ, ताकि ये फिर सो जाए और मुझे कुछ टाइम मिल पाए, या मैं कुछ एक्स्ट्रा काम अपने कर सकूँ और काम ख़त्म करके मैं पढ़ने बैठ सकूँ। लेकिन आजकल ना छोटे बच्चों को थकान भी नहीं होती। इनको ना पूरे दिन आप दौड़ा दो, लेकिन ये थक नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। और आप थक जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे। और बच्चों को सुलाने के बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ, क्योंकि ये दोपहर का मेरे रेस्ट टाइम हुआ करता था। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो फिर रेस्ट तो छोड़ना ही पड़ेगा, और कुछ दिनों के लिए आपको खुद में ही सीमित रहना पड़ेगा। क्योंकि ना तो हम काम छोड़ सकते हैं और ना ही बच्चों को ही देखना छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हमें ही देखना है, उनको पढ़ाना भी है, सुलाना भी है, सब कुछ करना है। लेकिन इन सब के बीच हम अपने सपने भी नहीं छोड़ सकते, अपने सपनों को भी पूरा करना है। क्योंकि एक एज बीत जाने के बाद ना फिर सब कुछ बेकार है। क्योंकि बस एक पछतावा रह जाता था कि हम ये कर सकते थे, हम ये कर सकते थे, कुछ दिन की मेहनत करनी थी, हम सर्विस कर सकते थे, नौकरी मिल सकती थी। तो बाद में चल के इन बातों पे पछतावा नहीं करना है। हम उतनी मेहनत कर सके ताकि हम पछतावा ना करें। अपनी खुद की पहचान के लिए तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि खाने को तो हम स्किप नहीं कर सकते ना, वो तो हमें करना ही है। हम अपने ज़रूरी कामों को स्किप नहीं कर सकते। और यहाँ कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको समय कब मिलेगा, क्योंकि अगर काम आपके हैं तो आपको ही पता होगा कि हमें समय कहाँ से निकलेगा और कब मिलेगा। आप किसी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, आप खुद ही अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी काम कर सकूँ। शायद मेरी काम करने की स्पीड भी फास्ट हो गई है जब से मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सारे काम को ख़त्म करके अपने पढ़ने के लिए समय निकालना है। और वो कैसे निकलेगा ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, वो कब सोता है कब उठता है इसका कोई भी रूटीन नहीं है। बस मुझे जैसे ही समय मिल जाता है, अगर मेरे पास आधे घंटे का समय है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। हाँ, इतना पता है कि रात में 10 बजे वो सोता है। अब 10 बजे से चाहे जब तक मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि देर रात तक पढ़ना है और फिर सुबह जल्दी जागना है और सुबह की स्टडी स्टार्ट करनी है। हाँ, लेकिन इन सब कामों के बीच एक फ़ायदा है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने का समय ही नहीं मिलता है। हमें बस काम करना है, बच्चा देखना है, अपनी स्टडी करनी है, अपने ही कामों में सीमित हो गए हैं। और जब हम खुद में ही सीमित होते हैं ना, तभी हम खुद के बारे में सोच पाते हैं, नहीं तो अलग से स्ट्रेस रहती है। और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है और मेरी वीडियोस चल रही है,
ताकि 50 क्वेश्चन ना सही, लेकिन अगर 1 घंटे का वीडियो देखा है तो कम से कम 10 क्वेश्चन ही मेरे दिमाग में चलते रहें। और शायद मैं वो 2 बार वीडियो सुनूं तो मेरे 10 क्वेश्चन तो तैयार ही हो सकते हैं। क्योंकि काम करते वक्त भी टाइम वेस्ट ना जाए, टाइम का यूज हो। और यहाँ मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स आ गए हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा वर्कलोड या स्टडी स्ट्रेस बच्चों पे ना आए, बच्चों पे हावी ना होने पाए। क्योंकि जब आप कोई टारगेट लेके चलते हैं ना, तो जब वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता, जैसे हमने ये टारगेट लिया कि कोई हमें आज जो टॉपिक तैयार करनी है और शायद उसमें कमी रह जाती है, वो टॉपिक तैयार ना हो पाए, तो फिर एक चिड़चिड़ापन सा बना रहता है। और मेरा बेटा बार बार मुझसे पूछता है कि मम्मा आप क्यों पढ़ती हो, मम्मा आप अभी भी क्यों पढ़ती हो, आप मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ती हैं क्या, आपको मुझे पढ़ाना पड़ता है इसलिए आप पढ़ाई करती हैं। मम्मा मैम भी अपने घर जाके पढ़ाई करती होंगी हम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ वो मुझसे ही बातें कर रहा है और इन सब के साथ रात के 10 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब इनकी भी सोने की टाइमिंग हो गई है, इनको सुलाना है। और ये सोने में इतनी ज़्यादा मेहनत लेते हैं कि इसको सोना मेरी गोद में ही है चाहे जैसे भी, और इसको सुलाने में पूरा घर थक जाता है। और यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ ये सो जाए ताकि मैं पढ़ने बैठ सकूँ, क्योंकि रात का जो टाइम होता है आप फ्री होके पढ़ सकते हैं। हम जब कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ दिनों तक तो हमें प्रॉब्लम देखे आती ही आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स के डर से अगर हम अपना काम छोड़ दें तो फिर काम नहीं होता, वर्कलोड तो बढ़ेगा ही। लेकिन मैं अब हमेशा यही सोचती हूँ कि जब आप जॉब करते हैं तो उस जॉब के लिए आप 6 से 8 घंटे टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। जब आप जॉब के लिए 6 से 8 घंटे टाइम निकाल सकते हैं तो फिर स्टडी के लिए क्यों नहीं। हम किसको बहला रहे हैं, शायद हम खुद को ही बहला रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे। ये सारे एक्सक्यूजेज हम खुद को दे रहे हैं। बस अगर मन में हम एक बार ठान लें कि नहीं हमें पढ़ना है और टाइम भी निकालना है, तो ये हमें खुद ही पता होगा कि हम कब और कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि अब एक्सक्यूजेस देने का टाइम नहीं है और ना ही बहाने बनाने का। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी खुद के लिए। थैंक यू।